धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत श्रावक के 12 व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत हैं उनका विवेचन चल रहा है। चतुर्थ शिक्षा व्रत वैयावृत्ति व अतिथि संविभाग, इस संबंध में थोड़ा सा व्याख्यान देख रही थी। श्लोक नंबर 111, 112, 113, 114 ये 4 श्लोक उसी व्रत से संबंधित देखे गए थे। अब यहाँ पर 115वें श्लोक में तपस्वी साधुओं की वैयावृत्ति के प्रभाव से और क्या क्या फल की प्राप्ति होती है तो यह बताते हैं। वैयावृत्ति शब्द में केवल पैर आदि का मर्दन ही नहीं होता। वैयावृत्ति शब्द में केवल आहार आदि दान देना ही नहीं होता। वैयावृत्ति शब्द में केवल शास्त्र दान नहीं होता। वैयावृत्ति शब्द में केवल औषधि दान नहीं होता। वैयावृत्ति शब्द में केवल पिच्छी कमंडल चटाई पाटा उपकरण दान नहीं होता। वैयावृत्ति शब्द का विषय इतना विशद है, उसमें ये सब गर्वित होते हैं। यहाँ तक कि पूजा भक्ति स्तुति नमस्कार गुणगान कीर्ति ये सब उसमें समाहित होते हैं। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं कि तपस्वी साधु जो हैं उनकी चाहे सेवा करो, चाहे उनको प्रणाम करो, चाहे उनकी स्तुति करो, चाहे भक्ति करो, चाहे यशगान करो, चाहे अन्य प्रकार से उनका नामोच्चारण करो या उनको अंतरंग में स्मरण भी करो। तपोधन हैं, उनका विनयपूर्वक श्रद्धापूर्वक उनके प्रति जो भी विनम्र आचरण किया जाता है भक्ति युक्त, वह 700 पुण्य का अर्जक तो होता ही है, पापों का 6 करने वाला भी होता है। जिस प्रकार एक पुष्प, चाहे पुष्प को दाएं हाथ में लेकर के सूंघो, चाहे बाएं हाथ में लेकर के सूंघो, चाहे पुष्प को कान में लगा दो, चाहे पुष्प को माला बना के गले में पहनो, चाहे पुष्प की शैया बनाओ, चाहे पुष्प को अपने कमरे में सजाओ, चाहे पुष्प को बिखेर दो, उसमें से गंध ही आती है, दुर्गंध नहीं आती। सत्पात्रों को दान देने से, उनकी भक्ति पूजा स्तुति वंदना आदि करने से, यशगान गुणगान करने से 700 पुण्य का बंध होता है। कुपात्रों को दान आदि देने से निस्संदेह पाप का बंध होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुपात्र तो चंदन की लकड़ी की तरह से है। चंदन की लकड़ी को चाहे यूँ घिसो, चाहे यूँ करके घिसो, चाहे यूँ करके घिसो, चाहे उसका चूर्ण बना लीजिए, चाहे उसको घिस करके पूरा लेप कर लीजिए, चाहे तिलक लगाइए, चंदन अपनी गंध नहीं छोड़ता। साधु तो नदी की धार की तरह से है। नदी किनारे जाकर के चाहे बैठ जाओ, चाहे खड़े हो जाओ, चाहे नदी किनारे भ्रमण करो, चाहे नदी में अवगाहन करो, उसकी शीत लहर ताप को दूर करती ही है। साधु जन तो वृक्ष की शीतल सघन छाया की तरह से होते हैं। कोई ताप से तपा हुआ व्यक्ति वृक्ष की शीतल छाया में जाकर के चाहे खड़ा हो जाए दोनों पैरों से, चाहे एक पैर से, चाहे बैठ जाए, चाहे विश्राम करे, चाहे वह वार्तालाप करे, चाहे कहानी के साथ सुनाए, चाहे कुछ याद करे, वृक्ष की छाया उसे निस्संदेह आताप को दूर करने में समर्थ होती है। साधु पुरुष तो प्रज्वलित दीपक की तरह से होते हैं। प्रज्वलित दीपक अपना प्रकाश जहाँ होता है वह छोड़ता है। उस प्रकाश में कोई किसी प्रकार से सदुपयोग कर सकता है। अध्ययन करे चाहे अन्य अपने कार्य को संपन्न करे। साधु पुरुष तो वृक्ष की तरह से होते हैं, वह फल देता है, फल वह सुमधुर होते हैं, चाहे उस फल को
बालक खाए, चाहे वृद्ध खाए, चाहे युवा खाए, चाहे बालिका, युवती, प्रौढ़ा, वृद्धा या कोई पशु पक्षी भी खाए, वह फल अपनी मिठास जरूर देता है। जैसे जिसने भी इन शब्द का सदुपयोग किया है उसने उसके उत्तम और समग्र लाभ को प्राप्त किया है। सूर्य और चंद्रमा की चांदनी की तरह से हैं साधु पुरुष। सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश किसी पर संकोच नहीं करता, सबके लिए देता है, चाहे घर महल राजा का हो, चाहे सृष्टि का हो, चाहे पुरोहित का हो, चाहे सामान्य व्यक्ति का हो, चाहे महाजन का हो, चाहे सैनिक का हो, सेनापति का हो, चाहे किसी भिखारी का हो, चाहे किसी सामान्य प्रजा का हो। सूर्य चंद्रमा कभी अपनी किरणों का संकोच नहीं करते। इसी प्रकार साधु पुरुष जहाँ पर विराजित हो जाते हैं वहाँ पर जंगल में रहने वाले हिंसक वन्य जंतु भी अपना बैर भाव छोड़ देते हैं। उनके प्रभाव से शुष्क वृक्षों पर भी पुष्प, पत्र और फल आ जाते हैं। सूखे कुएं भी पानी से भर जाते हैं। साधु पुरुषों का महत्व अचिंत्य है। आचार्य महोदय साधु पुरुषों की विनय, भक्ति, वंदना आदि के संबंध में यहाँ बता रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान श्री समंतवत स्वामी जी। श्लोक नंबर 115 के माध्यम से देखते हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणतिर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ति ही सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निदशु। आचार्य महोदय कह रहे हैं उच्चैर, उच्च ही गोत्रम, उच्च गोत्र को प्रणति ही प्रणाम करने से, भोगो दानात् दान देने से भोग, उपासनात् पूजा उपासना करने से पूजा, भक्ति है भक्ति से सुंदर रूप, स्तवनात् स्तवन करने से कीर्ति, तपोनिधिषु तपोनिधि जनों में, साधु जनों में। जो साधु जन हैं उनमें किसी भव्य जीव की प्रवृत्ति इन 5 प्रकार से होती है। तो 5 प्रकार की प्रवृत्ति का क्या क्या फल है वह फल बताया। आचार्य समंतवत स्वामी की भाषा बड़ी प्रामाणिक, नैयायिक और गणित के सूत्रों की तरह से असंदिग्ध है। उनकी भाषा बड़ी प्रांजल है। उनकी भाषा में जहाँ कहीं अलंकार आदि समन्वित हैं तो कहीं उस भाषा में न्याय भी देखने को मिलता है। कहीं वे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो कहीं सिद्धांत की व्याख्या भी करते हैं। आचार्य समंतवत स्वामी की शैली अपने आप में एक ऐसी अलौकिक विचित्र शैली है कि जिसे अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है मन की एक एक नई नई गुत्थियाँ खुलती चली जाती हैं। उसके माध्यम से नव नव संवेग और वैराग्य की प्राप्ति होती है। उसके माध्यम से जो ज्ञान दीप है उसमें उनके शब्दों के माध्यम से भावों का घृत जाता है अपने चित्त के छवसम से। तो चित्त के छवसम की रूपी वर्ध का दीपक की ज्योति वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। जैसे दीपक में ज्योति जल रही है, घृत कम है तो वह वर्त का न्यून रूप में जल रही है। उस वर्तिका में घृत पर्याप्त से भी ज़्यादा प्राप्त हो जाए तो वर्तिका से ज्योतिर और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही आचार्य समंतवत स्वामी के शब्दों को चित्त में ले जाते हैं। उन शब्दों के माध्यम से चित्त में बढ़ने वाली विशुद्धि रूपी वर्तिका निस्संदेह उन शब्दों के माध्यम से ज्ञान का शोषण बढ़ाने वाली होती है। जैसे दीपक की वर्तिका के माध्यम से प्रकाश वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे आप जानते हैं 2 और 2 कितने होते हैं? आप कहेंगे 4। अब हम आपसे पूछें 2 और 4 कितने होते थे? तब भी आप कहेंगे 4। हम आपसे पूछें 2 और 2 कल कितने होंगे? तब भी आप कहेंगे 4। 2 और 2 4 होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। अब अद्यतन भूत में भी होते थे और दूरवर्ती भूत में भी होते थे और निकटवर्ती भविष्य में भी होंगे, दूरवर्ती भविष्य में भी होंगे और वर्तमान के क्षण में भी होंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आप सभी जानते हैं, कोई पूछे आपसे कि 4 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 2।
हाँ आज तो 2 बचेंगे, किंतु कल यदि घटाते तो कितने बचते? बोले 2। और बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले संख्यात असंख्यात अनंत काल पहले भी यदि घटाते तो 2 ही बचते। यदि बाद में कल घटाएंगे तो 2 ही बचेंगे। 4 में से 2 घटाए तो बहुत दिनों के बाद फिर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और बहुत अनंत काल निकल गया तब भी 2 बचेंगे। इसमें आपको कोई संदेह नहीं। यदि कोई व्यक्ति 6 में 2 का भाग देता है तो कितने आएंगे? 3 आएंगे। आज 3 आएंगे, कल भी 3 आते थे, और उससे बहुत पहले भी 3 आते थे, और आने वाले कल में भी 3, और दूरवर्ती भविष्य में भी 3। इसी तरह से गुणा करो आप। 4 में 3 का गुणा किया तो 12। आज होते हैं, कल भी होते थे, उसके पहले भी होते थे, कल भी होंगे, उसके बाद भी होंगे। ये आपने देखा जोड़, वाकी, भाग और गुणा। इसी तरह वर्गमूल है, वर्ग है, घनमूल है, घन वर्ग है, घनाघन मूल है, वर्ग संवर्ग वर्ग है, संवर्ग वर्गमूल है, इत्यादि गणित आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी जी ने धवला पुस्तक में दी है। अभी तृतीय पुस्तक की वाचना चल रही है, उसमें ये सब विषय आ रहा है। घनाघन धारा इत्यादि अष्टरूप प्रयोगना की जा रही है। महानुभाव, जिस प्रकार आपको इस गणित पर विश्वास है उसी प्रकार प्रमाणिक आचार्य भगवान समंतवत स्वामी के सूत्र हैं। इसमें किंचित भी शंका नहीं की जा सकती। जो यूनिवर्सल ट्रुथ आप मानते हैं, जो गणित को कहते हैं बिल्कुल सिद्धांत, उसमें कहीं किंचित भी कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। 2 2 4 कहते हैं, 4.1 भी नहीं कह सकते, 3.99 भी नहीं कह सकते, बिल्कुल फिक्स है, कहीं न्यूनता अधिकता नहीं कर सकते। जैसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं कि सूर्य का उदय कहाँ से होता है, तो सामान्यतः कहते हैं पूर्व दिशा से होता है। सूर्यास्त कहाँ होता है, तो सामान्यतः कहते हैं पश्चिम दिशा में होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ आप मानते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं कि निवोली कहाँ लगती है, बोले नीम के पेड़ पर। आम कहाँ लगता है, बोले आम के पेड़ पर। बादाम कहाँ लगता है, बादाम के पेड़ पर। और यदि जामुन है, अंगूर है, चीकू है, सेब है, कहाँ लगता है, अपने अपने पेड़ पर लगता है। ये बिल्कुल सत्य है, बोले हाँ सत्य है। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, विश्व के सभी लोग मानते हैं, हाँ मानते हैं। ऐसे ही सत्य ये भी है कि तपस्वियों में जिसकी प्रवृत्ति प्रणाम रूप है, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो चाहे संभव दृष्टि हो, यदि वे प्रणाम कर रहा है तो प्रणाम करने से उसे पुण्य का असर होगा, पाप का असर नहीं होगा। और पुण्य प्रकृति उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है। आचार्य महोदय कह रहे हैं उच्चैर गोत्रम प्रणते ही, प्रणाम करने से, किनको? तपस्वियों के चरणों पर अपना मस्तक रखने से, तपस्वियों के चरणों में प्रणाम करने से, तपस्वियों की पद रज को भी प्रणाम करने से, तपस्वियों की पद रज गंधोदक को माथे पर लगाने से, उस गंधोदक को भी प्रणाम करने से, तपस्वियों की मूर्ति को भी प्रणाम करने से, तपस्वियों के चित्र को भी मन में आदर से प्रणाम करने से, और साक्षात तपस्वी हैं उनका स्मरण करके भूतकाल में हुए या भविष्य में होंगे या वर्तमान काल में हैं, उन तपस्वियों को प्रणाम करने से वे जीव अगले भव में उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि विनय करना पूज्य जनों की उन्नति का कारण होता है। जितना व्यक्ति झुकता है पूज्य पुरुषों के चरणों में उतना ऊपर उठता है। जितना व्यक्ति पूज्य जनों का अभिनय करता है उतना वह अधोगति में जाता है, वह नीच गोत्र में जाता है, नरक आदि में जाता है, दुर्गति में जाता है। तपस्वियों की जिस किसी ने भी भक्ति की पूजा अर्चना की उसे 700 पुण्य का फल प्राप्त होगा। प्रणाम करने मात्र से इतना ही नहीं, यदि आपने स्वप्न में भी किसी तपस्वी को प्रणाम किया है तब भी आपको पुण्य का बंध होगा, और उस पुण्य बंध से हो सकता है सपने में प्रणाम करने से भी उच्च गोत्र का बंध हो जाए। यदि तपस्वी को प्रणाम करने के लिए आप स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय में तपस्वी का नाम आया, आपने हाथ जोड़े प्रणाम कर लिया, तपस्वी को देखा नहीं, परोक्ष में भी प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि तपस्वी को प्रणाम करने से किस प्रकार जीवन में 700 पुण्य की प्राप्ति होती है, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई त्रियंच है, सूकर आदि त्रियंच भी यदि प्रणाम करता है, कौन? सूकर,
वह भी प्रणाम करता है तो वह भी उच्च गोत्र को प्राप्त करता है, देवगति को प्राप्त कर सकता है। भगवान आदिनाथ का जीव जो वज्रजंग की पर्याय में था, राजा श्यांस का जीव जो श्रीमती की पर्याय में था, उस समय उन्होंने अपने ही दोनों पुत्र दम और सागर सेन मुनि महाराज को विदेश क्षेत्र में सर्व सरोवर के किनारे पर आहार दिया था। उस समय मंत्री, पुरोहित, महामात्य, सेनापति आदि 4 मनुष्यों ने अनुमोदना की थी। वानर, नेवला, सूकर और सिंह, इन 4 त्यंचों ने भी अनुमोदना की। उसके प्रभाव से वे सभी जीव भोग भूमि को प्राप्त हुए। भोग भूमि में नीच गोत्री नहीं होते, सब उच्च गोत्री माने जाते हैं। तो ऐसी उत्तम भोग भूमि को प्राप्त की। कालांतर में फिर देववती में गए, वहाँ से आकर के राजकुमार आदि हुए। तो महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि मुनिराज को प्रणाम करने मात्र से, आरदान की अनुमोदना का बात फल तो बाद में, केवल प्रणाम भी कर लिया, जंगल के शेर ने मुनि महाराज को सिर झुका दिया, वह त्रंच अवस्था से मुक्त होकर के देव अवस्था को चला जाएगा, उत्तम गति को प्राप्त करेगा। हाथी के प्रकरण आते हैं, सिर झुकाया। श्याल का आता है, कितने उदाहरण आते हैं, उन्होंने उच्च अवस्था को प्राप्त किया। महानुभाव, कहने का अभिप्राय इतना सा है कि प्रणाम करने का इतना फल है, तब प्रणाम के बाद उनकी पदरज माथे पर लगाई तो क्या फल, गंधोदक लगाया, उनका पाद मर्दन किया, वैयावृत्ति की, उनके लिए आहार आदि, औषधानी और आदि क्रियाएं की, उनके फल तो बाद में कहेंगे। अभी तो केवल एक सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से नियम से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। ये आचार्य महोदय बिल्कुल डंके की चोट से कह रहे हैं। जो व्यक्ति प्रणाम नहीं करते वह इन आगम वाक्यों का अपलाप कर सकते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वे अपलाप कर सकते हैं। संभव दृष्टि, व्यवहार संभव दृष्टि भी है, मंद कसाई है, वह कभी अपलाप नहीं कर सकता। तो वह तो कहेगा कि यह वाक्य बिल्कुल ध्रुव सत्य है, यह तो शाश्वत सत्य है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। अनंत तीर्थंकरों ने भी इसी प्रकार का उपदेश दिया था और आज भी दे रहे हैं। तो आज बस केवल इतना बात समझा कि प्रणाम करने से तपस्वियों को उच्च की प्राप्ति होती है। शेष श्लोक का अर्थ हमें आगे देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।